तो जो लोग मेकअप को डीपली समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनका मेकअप और बेटर कैसे हो सकता है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेटिंग स्प्रेज के बारे में, फिक्सिंग स्प्रेज के बारे में, क्योंकि ये जो स्प्रे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेकअप में। तो अगर आप अपना मेकअप को बेटर करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको लेकर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जानते हैं कि सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में क्या फर्क है। देखो, जो सेटिंग स्प्रे होता है उसके अंदर मिस्ट ज्यादा होती है, यानी पानी की मात्रा ज्यादा होती है और अल्कोहल कम होता है, जिससे हमारा मेकअप फिक्स होता है वो एक अल्कोहल से होता है। ठीक है, उसकी मात्रा कम होती है, तो इसलिए वो सेटिंग स्प्रे कहलाया जाता है, ताकि मेकअप जो है सेट हो जाए। और फिक्सिंग स्प्रे क्या होता है? फिक्सिंग स्प्रे होता है जिसके अंदर मिस्ट की मात्रा कम होती है और अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। तो जब हम उसको करते हैं तो वो बेसिकली हमारे मेकअप को एकदम फिक्स कर देता है। सेटिंग स्प्रे जो है वो बेसिकली हम ड्यूरिंग द मेकअप भी यूज कर सकते हैं। मतलब हमने कोई स्टेप किया, फॉर एग्जाम्पल हमने फाउंडेशन लगाया और हम स्प्रे करना चाहते हैं तो हम सेटिंग स्प्रे कर सकते हैं। अगर हमने पाउडर के प्रोडक्ट्स यूज करें और हम सेटिंग स्प्रे करना, हमको कोई स्प्रे करना है तो हम सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे मेकअप को हाइड्रेट भी करता है और साथ साथ जो है लेयर बाय लेयर जो है सेट करता रहता है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है। और अगर हमको मेकअप को फिक्स करना है, ठीक है, अब क्लाइंट तैयार होके जा रहा है आपके सैलून से और आप चाहते हो बस अब इसका मेकअप बिल्कुल ना हिले, तो हम क्या करते हैं, फिर हम लास्ट में फिक्सिंग स्प्रे करते हैं ताकि हम मेकअप को एकदम फिक्स कर दें। तो समझ में आ गया सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में। जब भी हम मेकअप करते हैं तो मेकअप के जो भी प्रोडक्ट्स हम चूज करते हैं मेकअप करने के लिए, वो हमारे ना बहुत बहुत वाइजली हमको चूज करने हैं। वहां पे हमारा डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिसीजन गलत हो गया तो हमारा मेकअप भी गलत हो सकता है, मेकअप गलत जा सकता है। उसके लिए प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज, मैं वो बेसिकली आज आपको बताने वाली हूँ कि दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। एक हमारी स्किन टाइप, ठीक है, हमारा स्किन टाइप कैसा है, एक वेदर कंडीशंस की कंडीशन, वेदर की कंडीशन क्या है, इन दोनों को अपने माइंड में रखना है और फिर मेकअप प्रोडक्ट्स को चूज करना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप स्किन टाइप है, आप कट ड्राई और चल रहे हैं फुल समर्स, मतलब मई जून की गर्मी चल रही है, स्किन ड्राई है, तो ऐसी सिचुएशन में जो नॉर्मली स्किन ड्राई रहती है वो भी इस सिचुएशन में उतना ड्राई नहीं होगी, उसमें से भी पसीना आएगा, ऑयल प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं। तो वेदर कंडीशंस हमारे स्किन टाइप को बहुत ज्यादा हिट करता है। तो ऐसे तो वेदर को माइंड में रख के मेकअप करना बहुत जरूरी है। अब इतने सारे, जैसे अभी मेरे पास ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक ही ब्रांड के हैं। भाई क्या जरूरत है ब्रांड को इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाने की, कि ये राइज एंड ग्लो टॉनिक मिस्ट है, ये फिक्सेशन है, और ये भैया ये भी कोई मिदास टच है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, अब वो समझते हैं। सबसे पहले मैं स्किन टाइप की बात करती हूँ। देखो, स्किन टाइप, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ रहा है जिसकी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है और एक्सेसिव ऑयल आता है उनके फेस पे, तो ऐसी सिचुएशन में आप जब टोनर के बदले ना आप उनको इस तरह का आयूर का ये एस्ट्रिंजेंट है, इससे बेसिकली उनके फेस को क्लीन करो, सारी इंप्योरिटीज भी निकल जाएंगी और एक अच्छा जो फेस है वो टोन डाउन हो जाएगा और उनका जो फेस का जो पीएच लेवल है वो सब जो है बैलेंस हो जाएगा। तो एक्सेसिव ऑयली स्किन के लिए हमको करना है अयूर का एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। और अगर कोई ड्राई स्किन वाले आते हैं तो ड्राई स्किन पे आप एस्ट्रिंजेंट मत यूज करिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट आया है राइज एंड ग्लो टॉनिक मिस्ट। इसको क्या है, ये एक टोनर भी है, बट हम हमेशा अपनी मेकअप थ्योरी में बताते हैं कि अगर कोई ड्राई स्किन वाला है तो उसको टोनर मत लगाइए, और ज्यादा फेस जो है वो ड्राई हो सकता है और उनके फेस में जो है प्रॉब्लम आ सकती है, इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, रैशेज हो सकते हैं। टोनर से मतलब एक्सेसिव ड्राई वाले स्किन को ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए मार्केट में जो है मेकअप फ्रेंडली टोनर्स भी आए हैं और इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ये राइज एंड ग्लो टॉनिक मिस्ट है, कि अगर आप इसको करोगे तो बेसिकली उनके फेस पे, जो ड्राई स्किन वाले हैं, एक्सेसिव ड्राई स्किन वाले हैं, उनके फेस पे ग्लो आएगा, ठीक है। सो इसको आप इसके बदले इसको हम यूज कर सकते हैं। अब सो मिदास टच में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको हमको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। यहाँ लिखा है प्रेप,
यहाँ लिखा है प्राइम और यहाँ लिखा है फिक्स। सो प्रेप प्राइम फिक्स का क्या मतलब होता है? प्रेप मतलब कि आप प्रिपरेशन के अंदर इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, यानी एज अ टोनर जब आप इसको यूज करोगे, पहला मिस्ट डालोगे तो ये अच्छा प्रेप कर देगा आपकी स्किन को। सेकेंड प्राइम, यानी कि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि आपका स्किन पे एक प्राइमर का जो नीड होता है वो ये पूरा कर देगा, एक स्मूथ सरफेस जो है क्रिएट कर देगा फेस के ऊपर। थर्ड इसमें लिखा हुआ है फिक्स, यानी कि एक फिक्सिंग स्प्रे भी है जिसको हम लास्ट में, अपने मेकअप के लास्ट में भी कर सकते हैं ताकि हमारा मेकअप जो है वो फिक्स हो जाए। अच्छा, अब प्राइम मतलब एक और चीज होती है कि हम इसको ड्यूरिंग द मेकअप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम मेकअप के स्टेप्स कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सारे पाउडर प्रोडक्ट्स लगा लिए और हमको नीड है कि हमको एक स्प्रे करना चाहिए पाउडर प्रोडक्ट्स के बाद, तो हम इस वाले स्प्रे को बीच में स्प्रे कर सकते हैं और इसको लास्ट में भी कर सकते हैं फिक्स करने के लिए। और ये जो इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली जो सबसे ज्यादा काम आता है वो हमारा विंटर्स में काम आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी मैट नहीं करता हमारी स्किन को। सो ये वाला प्रोडक्ट जो है हम विंटर्स में ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटिफाइंग नहीं करेगा। विंटर्स में तो वैसे भी हर चीज ड्राई ड्राई और मैटिफाइंग लगती है और हमें चाहिए होता है डुई लुक, तो डुई लुक पाना है तो आपको इस तरह का स्प्रे यूज करना पड़ेगा। अब एक और स्प्रे आता है इन्हीं का, वो है ये फिक्सेशन स्प्रे, पीएसी का फिक्सेशन स्प्रे। अब पीएसी का फिक्सेशन स्प्रे क्या है? ये अपना, इनका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये फिक्स कर देगा, मेकअप को फिक्स कर देगा, लेकिन उसके साथ साथ इसमें ये भी लिखा है ये भी प्रेप एंड प्राइम करता है। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? तो बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस हुआ, आपको फिक्स करना है और ऑयली स्किन है और समर्स चल रहे हैं तो हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, विंटर्स चल रहे हैं डुई लुक देना है तो हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। दोनों में प्रेप एंड प्राइम वाला फीचर भी है, दोनों के अंदर फिक्सिंग वाला फीचर भी है। बस ध्यान ये रखना है कि ये हम ज्यादातर समर्स में यूज करेंगे जब ज्यादा ऑयल आएगा, या ऑयली स्किन पे यूज करेंगे। ये वाला प्रोडक्ट हम ड्राई स्किन पे यूज करेंगे या हम विंटर्स में यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये पीएसी का जो थर्ड प्रोडक्ट था जो राइज इन ग्लो टॉनिक मिस्ट है, इसको हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन पे एज अ टोनर। इन तीनों में से आप इन दो प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो। सो ये तो हो गई पीएसी की कहानी, क्योंकि मेरे पास तीनों वेरिएंट्स मौजूद थे इसलिए मैंने उससे समझाया है। सेम ऐसे ही लेम्फर का जो ये सेटिंग स्प्रे है, सॉरी ये भी मेकअप फिक्सर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेकअप फिक्सर। सो समझ में आता है कि भाई हमको इसको फिक्सिंग के लिए यूज करना है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटिफाइंग भी नहीं होगा। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ड्राई स्किन पे यूज कर सकते हैं और ऑयली स्किन पे हमें इस तरह का स्प्रे जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ फिक्स कर देगा। अब आता है ये ब्लैक कलर का बॉटल, ये है हमारा स्विस ब्यूटी का बॉटल। तो ये ब्लैक कलर की जो बॉटल है ना, ये अपने आप में इंडिकेट कर रही है कि ये मैटिफाइंग है, ये मैट कर देगी आपके मेकअप को। तो जिनका ऑयली स्किन है उनकी स्किन पे आपको इस तरह का प्रोडक्ट यूज करना है फिक्स करने के लिए मेकअप को लास्ट में। तो क्यों? क्योंकि ये मैट कर देगा, ये इतना मैट नहीं करेगा, फिक्स तो कर देगा पर मैट नहीं करेगा, ये फिक्स भी करेगा मैट भी करेगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? सो ये डीप नॉलेज होना प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरी है, और ये हमको कैसे पता चलती है? जब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली इन प्रोडक्ट्स में क्या लिखा है, तब हमको ये डीप नॉलेज आती है। तो जो हमारा वो मेकअप जो केकी लगता है वो सेटिंग स्प्रे से जो है बैलेंस आउट हो जाता है। पर हमें बहुत ज्यादा भी सेटिंग स्प्रे यूज नहीं करना है, कई बार मेकअप बह भी जाता है, ठीक है। और इन सब चीजों को डीप में समझने के लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे है। मैं अभी तो यहाँ मोटा मोटा आपको समझा सकती हूँ, जो लोग कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके काम आ सकता है, लेकिन जो लोग कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, इतना महंगा भी नहीं है, सिर्फ 7,000 का कोर्स है, वो प्लीज कोर्स करिए, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में हर चीज बताई गई है। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मतलब और भी ब्रांड्स जो हैं सेम तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ये वाला प्रोडक्ट दिखाया मिदास टच, ऐसे ही ये K2P का एक प्रेप एंड प्राइम ग्लो टोनर है। सो इसको हम क्या करते हैं, इसको एज अ टोनर हम यूज करते हैं, ड्राई स्किन पे हम यूज करेंगे इस टोनर को। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ग्लो टोनर। इस तरह के प्रोडक्ट को आपको ऑयली स्किन पे यूज नहीं करना,
क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि ऑयली स्किन तो ऑलरेडी ग्लोई ग्लोई लगती है, उनको तो मैट लुक चाहिए ना। और यहाँ लिखा है ग्लो, यानी ये और ग्लो देने वाला है। तो हमको ग्लो तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे राइज एंड ग्लो टॉनिक पेस्ट, ये हम ज्यादातर ड्राई स्किन पे यूज करेंगे। इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं। सो अब आई थिंक मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया कि सेटिंग स्प्रे क्या होता है, फिक्सिंग स्प्रे क्या होता है, सेटिंग स्प्रे हम कब कब यूज कर सकते हैं, फिक्सिंग स्प्रे हमको कब कब यूज करना है। अगर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में, तो हमको किस तरह से प्रोडक्ट को चूज करना है वो भी आपको पता चल गया। और जब इतने सारे मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो आप उनके पीछे पढ़िए कि क्या लिखा है, वो क्या पर्पस जो है हमारा सॉल्व कर रहा है, हमको किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है, तभी प्रोडक्ट लीजिए। वही आपकी समझदारी है। इससे आपका जो पैसा है वो वेस्ट भी नहीं होगा, ब्लॉक भी नहीं होगा, और आप सही जगह इन्वेस्ट करोगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से भाई देखो, एक लाइक तो बनता है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, मेकअप से रिलेटेड है या कुछ भी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।